So good morning, students. We were doing the revision of chapter number 1, integers, right? So we have done so many questions from this chapter. So let's take the another chapter now today. So we have done the revision of rational numbers, right? Integers. Next chapter, lines and angles की revision करते हैं आज. Open chapter number 5. वो उसके लिए कंपास नहीं चाहिए. यस बेटा, पेज नंबर 93. ये आपने राखी बांधी हुई है? वो आए थे? अच्छा ठीक. हाँ जी बेटा, लाइन्स एंड एंगल्स 1 मिनट. 5.2. Yes beta. So in this, first of all, there are complementary angles, supplementary angles. So who will tell me what are complementary angles? No, complementary angles. Complementary angle means a pair of angles are complementary when. Kanishk chalo. Yes, very good Krishna. Complementary angles means two angles. नमस्कार. क्या हो गया बेटे? दे दो उसको पेन. बेटा कॉम्प्लीमेंट, 1 मिनट हुआ नहीं आपका काम खत्म. So बेटा complementary angles are those angles whose sum is 90. ठीक है, दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. एंड एंगल्स whose sum is 180 डिग्री. एंगल्स जिनका सम क्या होता है? 180 डिग्री. वो कैसे एंगल्स होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स. सपोज वन एंगल इज गिवन टू यू 15 डिग्री and you have to tell its complement. Yes बेटा, जैस्मीन आप बताओ. हाँ, yes, 15 degree is one angle given to you. What is its complementary? 90 minus 15, that is 75 degree. 15 का नो कॉम्प्लीमेंट्री 75. 75 का कॉम्प्लीमेंट्री 15. ठीक है ना? ऐसे ही बेटा, सपोज आपको कोई एंगल गिवन है 110. What is the supplementary of this angle? 180 में से इसको क्या करेंगे? 180 minus this we get 70. This is very simple. It comes in the mostly in the form of MCQ. एंगल गिवन है उसको कॉम्प्लीमेंट पूछते हैं, एंगल गिवन है उसका सप्लीमेंट पूछा जाता है. तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है. अगर कॉम्प्लीमेंट है तो 90 में से माइनस करना है और अगर सप्लीमेंट तो 180 में से. ऑल राइट. Now beta, in this chapter in your book you have think, discuss and write. Think, discuss and write. From that you can get the MCQs like, can two acute angles be complementary to each other? For example, acute angles 45 degree plus 45, 30 plus 60, दोनों acute हैं, दोनों का सम 90 है. तो yes, two acute angles are can be complementary to each other. are complementary होंगे ही होंगे. बात आप लोगों ने ये सारा बुक में किया हुआ है ना. पहले नैतिक आपने किया हुआ है. आपने दिखाओ मुझे बुक. जाओ अर्जुन, पीछे करवा रही हूँ मैं अभी. उधर से जाओ अर्जुन.
कि कहाँ आंसर लिखे? तो इस बार नहीं आनी, सारा सिलेबस आना बेटे। PT1 PT2 का सिर्फ कंपेयरिंग क्वांटिटीज कटा है, तो आपने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कॉपी पे लिखा है, लिख लो अभी बुक पे। यस, can two obtuse angle be complementary? No, because what is an obtuse angle? Obtuse angle is angle whose measurement is more than 90. तो कॉम्प्लीमेंट्री में तो 90 तक रहता है, और obtuse angle तो itself ही 90 से बड़ा है, so no. Can two right angles be complementary? राइट एंगल क्या होता है? 90. राइट एंगल क्या होता है? तो एक एंगल 90 है, तो 90 प्लस 90 टू राइट एंगल्स क्या होते हैं? इफ यू ऐड टू राइट एंगल्स, इज इट कॉम्प्लीमेंट्री? यस, इट इज सप्लीमेंट्री. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री, व्हाट इज सप्लीमेंट्री. ऐसे क्रैमिंग नहीं करनी है क्वेश्चंस की, ठीक है? उसके बाद ऐसे ही आपके बुक में क्वेश्चन गिवन है कि दो एंगल्स हैं, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं? अगर बेटा दो एंगल्स का सम, जैसे मान लो एग्जांपल है 35 डिग्री एंड 55 डिग्री, इट इज गिवन, आर दीज एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री? कनिष्क किसके लिए करोगे? क्या कनिष्क है ना आपका नाम? करोगे क्या इसके लिए? क्या ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं? क्या एक मिनट चुप रहोगे आप बताओ, एक मिनट बेटा, क्या आएगा? अच्छा, दोनों का सम किया तो आया 90. अगर दो एंगल्स का सम 90 आ जाए तो आप लिखोगे यस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर ना आए तो आप लिखोगे नो दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है? ऐसे ही अगर दो एंगल्स का सम 180 आ जाए दे आर सप्लीमेंट्री, अदरवाइज दे आर नॉट सप्लीमेंट्री. ठीक है? एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो 90 में से माइनस करना है, सप्लीमेंट निकालना हो तो 180 में से. ठीक है? क्लियर? देन बेटा you have one question, I will be writing and you will be solving. The difference in measure of, question नहीं लिखना, the difference in measure of two complementary angle is 12 degree. Find the angle. Like this is an important question. Hurry up. Yeah. दो complementary angles हैं. Their difference is 12. Means complementary angles means बेटा दो angles जिनका सम 90. ऐसे दो angles का सम 90 है जिनमें आपस में डिफरेंस कितना है? 12 का. एक एंगल में से दूसरे एंगल को माइनस में डिफरेंस कितना है? 12 का. फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल. तो कैसे करोगे इसको? लुक हियर. नहीं बेटा समझो, एक एंगल क्या है? x. दो एंगल होते हैं ना. अगर कॉम्प्लीमेंट्री लिखा आ गया है इसका मतलब here we are talking about two angles. One angle is x, other angle is डिफरेंस 12 है, तो हम मान लेते हैं कि दूसरा एंगल इससे 12 छोटा है, x माइनस 12. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, दोनों का सम क्या है? क्यों 90? Because they are complementary. So one angle is x, other is x minus 12. According to question दोनों का सम कितना है बेटे? 90. आप लिखोगे x plus x minus 12 is 90. ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल, दोनों का सम कितना है? 90. x plus x, x plus x,
2x minus 12 is 9. अब 12 इधर आकर क्या होगा? प्लस 102. X is 102 by 2, 51. What is the angle? 51. इसका मतलब x कितना है? 51. One angle is 51. Other angle is 39. 90 में से नहीं 12 माइनस करना था संकेत. अब देखो इधर मेरी बात सुनो. 51 और 39 ऐसे दो एंगल्स हैं जिनका सम क्या है? 90. और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 12. 51 minus 39 is 12. बात समझ में आ गई? Is the question clear? Two angles which are complementary whose difference is 12. So you will take one angle x, other angle x minus 12. As they are complementary, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 90. X plus x is 2x minus 12 is equal to 90. 12 इधर आके प्लस हो गया. 2x is equal to 102. 2 डिवाइड हुआ, x कितना आ गया? 51. So one angle is 51, other angle is 51 minus 12, that is 39. Okay. अब लिखेंगे हम क्वेश्चन. सबके पास बुक है? ओपन पेज 97. ट्राई दीज का क्वेश्चन नंबर 3 करो. पेज 97. ट्राई दीज क्वेश्चन नंबर 3. बुक नहीं है आपके पास कनिष्क? क्यों नहीं? रोज लेकर आनी है. मैं खुलवाऊं ना खुलवाऊं, आपने लेकर आनी है. नैतिक आपके पास भी नहीं है? Then write down the question. Write down. Among two supplementary angles. Just wait. I will write the question. You just see. Among two. आपने क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ समझना है, फिर आप सॉल्व करोगे. Among two supplementary angles, the measure of larger angle is 44 degree more than smaller angle. Find the angles. Hurry up. Now here they are talking about the supplementary angles. मेजर मतलब एक ही बात होता है ना. मेजर मतलब उसकी कितनी डिग्री है, और फाइंड एंगल्स मतलब वही पास, वन एंड द सेम थिंग. डन. नहीं आता अर्जुन ये क्वेश्चन आपको? करो फिर. सोच क्या रहे हो? Very easy question. Let's start. Let's read. Yes, answer.
लेट्स सी among two supplementary angles. अब मीन्स यहाँ पर कितने एंगल्स है? दो. कृष्णा समझो. The measure of larger angle is 44 more than the smaller angle. दो एंगल्स है जिनका सम 180 है. एक एंगल छोटा है, एक एंगल बड़ा है. एक छोटा है बच्चा, एक बड़ा है. दोनों का जितनी मनी दोनों के पास है मिलाकर कितनी है? 180 सप्लीमेंट्री. The measure of larger angle is 44. जिसके पास ज्यादा पैसे हैं उसके पास कितनी मनी ज्यादा है? 44 रुपीज ज्यादा है स्मॉल जिसके पास कम है. क्वेश्चन समझ आ गया? अब two students together they have 180 rupees. One is having 44 rupees greater than the other one. तो अगर एक के पास x है रुपीस, दूसरे के पास क्या होंगे? यस जितने वो है x प्लस 44. यहाँ हाँ जी बता आंसर मैच करना बेटे, अभी करने लगी. समझ आ गया क्वेश्चन? तो अब हम इसमें लिखेंगे क्या? लेट वन एंगल इज x, या ऐसे लिखेंगे लेट स्मॉलर एंगल इज x एंड लार्जर एंगल इज x प्लस 44. दोनों का टोटल कितना है? दोनों का टोटल कितना है? 180. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 44 is 180. This is according to the question. In the question it is given that they are supplementary. Now बच्चे x plus x is 2x. 2x plus 44 is 180. 44 उधर आके माइनस होगा क्योंकि इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस. 2x is 136, x is 68. ठीक है बेटे पवन आपका आंसर. तो इसका मतलब जो स्मॉलर एंगल है वो 68 है, जो लार्जर एंगल 68 प्लस 40 112. Got it? Take yours also. है उसमें? Any doubt to anyone? ऐसे ही बेटा ये वाले ट्राई दीज में एंगल्स हैं. सप्लीमेंट बताओ ये क्या, ये एंगल सप्लीमेंट्री है वो आपको करवा दिया है. पेज नंबर 96 पे think, discuss and write. We will discuss it once again. Can two obtuse angle be supplementary? No. Obtuse बिना सोचे आंसर नहीं देना है. बिना सोचे पहले बात तो आंसर ही नहीं देना है. ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है संकेत? 90 डिग्री से बड़ा. अगर मैं ऑब्ट्यूज एंगल छोटे से छोटा ऑब्ट्यूज एंगल लो 91, अरे 90 से बड़ा 91, और दूसरा ये भी यही लेते हैं. टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन नेवर बी सप्लीमेंट्री, क्योंकि अगर हमने छोटे एंगल पे लिए ऑब्ट्यूज उनका सम भी 180 से बड़ा है. दिस इज 2 नॉट 3, ये लाइन है. ठीक है. So can two obtuse angle be supplementary? No. Can two acute angles be supplementary? No, not at all. Acute angle means smaller than 90. अगर मैं 89 भी लेती हूँ और 89, तब भी दोनों का सम क्या है? 178, lesser than 180. So ना तो दो obtuse angle supplementary होते हैं ना acute. कैसे एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं? राइट. Two right angles are always supplementary. 90 plus 90, 180. 90 plus 90, 180. Clear?
5.1 एक्सरसाइज करेंगे बेटा। कॉम्प्लीमेंट हो गया, सप्लीमेंट आपने कर लिया, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पेज नंबर 102 पे। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कौन सा एंगल होता है? 45। अगर तो ये एमसीक्यू में आता है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, फिर तो सीधा आंसर। लेकिन मान लो अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है बेटे, आपको क्या करना है? लेट द एंगल, आपने अपना सॉल्यूशन देखना है जहां पर मैंने ये करवाए हुए हैं आपको पहले। लेट द एंगल बी एक्स। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कनिष्क? एक्स का कॉम्प्लीमेंट, एक्स का कॉम्प्लीमेंट, यस, एक्स का कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर हुआ 20 डिग्री, 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस, हाँ ऐसे ही मैंने एक अननोन एंगल ले लिया है एक्स, उसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि जो एंगल है दैट इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो एंगल है वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के क्या है? बराबर। ये सब समझ आ गया? एक्स को इधर लेकर आएंगे, 2x is 90, x is, so this way you have to solve. इसी तरह से नेक्स्ट है, an angle is equal to its supplement. 2x is 180, x is 90. Okay? बच्चों, एनी डाउट? Now you have studied linear pair. linear pair पढ़ा है? कुछ याद है? If there is a straight line and a ray like this, एक स्ट्रेट लाइन पे बेटा पूरा एंगल जो बनता है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री का एंगल एक लाइन से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, मतलब ये एंगल 1 और ये एंगल 2, तो दोनों का सम कितना हुआ? 180 को डिवाइड किया ना। अगर दो एंगल्स का सम 180 होता है तो हम रीजन क्या देते हैं? linear pair. If on a straight line we have two angles, adjacent angles, adjacent का मतलब जो साथ साथ होते हैं, ठीक है? If on a straight line we have two adjacent angles, then their sum is 180 degree because of linear. पता है? पता है? याद है? अब क्वेश्चन है, कहते हैं मान लो दो एंगल्स का सम क्या है? 180। अगर एक एंगल को हम डिक्रीज करते हैं तो दूसरा एंगल क्या होगा? इंक्रीज। मान लो 70 प्लस 110 इज 180, ठीक है? अगर मैं इसको डिक्रीज करती हूँ, 65 करती हूँ, तो 180 के लिए मुझे इसको 115 करना पड़ेगा। So among two supplementary angles, if one angle is decreased, then the measure of the other angle will increase. और अगर एक को हम बढ़ाते हैं तो दूसरा कम होगा, ठीक है? Fine. Then beta, rest of the questions of this exercise you will revise today. Go through the questions, please. Then we will discuss it tomorrow. But it is very important for you to go through. अगर एक बार इसको पढ़ लोगे, फिर जब हम कल रिवाइज करेंगे, there will be more clarity. ठीक है? Any doubt?
So now beta few minutes are left, so let's discuss one more question. Question number 8. An angle is greater than 45. Is its complementary angle greater than 45 or equal to 45 or less than 45? सोचो, an angle is greater than 45. मैं मान लेती हूँ एंगल 50. क्या मान लेती हूँ? एंगल 50. तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस 50 40. तो अगर एक एंगल 45 है, अगर मैं मान लो 46 भी लेती हूँ, 90 माइनस 46. So if an angle is greater than 45, its complementary will always be lesser than 45. These questions can come in the form of MCQs. Now we will discuss question number 12. Finding the value. इसके पीछे वाले जो क्वेश्चन है बेटा कल डिस्कस करेंगे, आप एक बार जरूर पढ़ोगे, वरना मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं है, मैं तो बोल ही दूंगी. Just go through the questions before coming to the class. One thing more. See this question, it is very easy. We have to find the value of x, y, z. Who can tell? Y. इसको दे दो, आप y बताओ. Reason? Very good. एक तो बेटा ये देखो आमने सामने, x is equal to 55 डिग्री. ऑपोजिट नहीं लिखना, वर्टिकल ऑपोजिट लिखना है. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. हाँ मैंने तो बोला, आपने गलत बोला. Now this is a straight line. So can we say y plus 55 is 180 degree linear pair. कितना है? 120. So z, if y is 125, z is also 125. लिखोगे z is equal to 125 degree vertically opposite angle. ठीक है? नहीं, आपको करवाया हुआ है, रिवाइज करवाया बेटा मैंने. All right students, so do whatever I have told you to do. Fine. See you tomorrow. Take care.